The next topic in front of you is other powers and functions of Parliament in India, which are not strictly legislative, executive, judicial, financial. ओके, तो वो कौन सी पार्ट्स है? जैसे कि मैंने अपने पिछले सेशन में भी आपको बताया था इनके बारे में, कुछ के बारे में, जैसे कि अगर किसी स्टेट के अंदर विधान परिषद है और उस विधान परिषद को खत्म किया जाना है, तो करेगा कौन? सिर्फ पार्लियामेंट। लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन नीचे से आनी चाहिए, यानी स्टेट लेवल से आनी चाहिए। पहले विधानसभा इसको लेकर एक रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर वो रिक्वेस्ट करेगी पार्लियामेंट को कि आप हमारी विधान परिषद को, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी अपर हाउस को खत्म करो। तभी एबॉलिश या तभी क्रिएट किया जा सकता है किसको? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लाइफ ऑफ अपर हाउस डिपेंड्स ऑन लोअर हाउस एट स्टेट लेवल. It is not so in the case of center. It's only in the case of state level. मैंने एग्जाम्पल दिया था एक स्टेट का। अब आप मुझे बताएंगे कि किस स्टेट में किस सीएम के कहने पर विधान परिषद को खत्म कर दिया गया? बताएं। गलत जवाब। तमिलनाडु। नाम बताएं उस सीएम का। भूल गए। कमान बच्चे पेज पलट के देख रहे हैं, सबने लिखवाया था। कमान, देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। देखते हैं कौन पहले जवाब। एमजी रामचंद्र। इट वाज अ गिफ्ट टू हूम? उसका नाम बताओ, फिर मजा आएगा। जयललिता। गलत जवाब। जयललिता नाराज हो गई थी, ये क्या कर दिया? बेइज्जती होने देते मुझे। निर्मला। यस, पूरा नाम विद सोब्रिकत। वेंडिर अड़ई निर्मला। वेंडिर अड़ई निर्मला, white like malai निर्मला। ओके, she was planning to contest the elections of legislative council. ओके, चलो और आगे चलते हैं। इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको कि आर्टिकल 4 कहता है डैश वाला बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रहा है। बताओ क्या? जल्दी बताओ। यस, अंजलि का जवाब सही है। जवाब दिया है अंजलि ने। क्या उसने कहा है? आर्टिकल 3 का बिल, अ बिल टू ऑल्टर द नेम एरिया बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। पार्लियामेंट किसी स्टेट के नेम को, एरिया को, बाउंड्री को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर पार्लियामेंट को किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में। यहां देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्रीज एंड चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। लेटेस्ट किस स्टेट का नाम बदला गया? करवाया था पिछले सेशन में। देखते कौन पहले बताएगा। तेलंगाना। तेलंगाना का नाम बदला गया है। इलाहाबाद। इलाहाबाद स्टेट नहीं है, वो सिटी है। ओडिशा। और कौन सही बोला है? शायद यूपी। ओडिशा। कब बदला? कोई तो पता भी नहीं चला इसका नाम कब बदला। हैदराबाद। हैदराबाद का नाम नहीं बदला, अभी भी हैदराबाद को हैदराबाद ही कहते हैं। कम ऑन जीके। बिल्कुल सही, उड़ीसा। उड़ीसा का नाम चेंज करें, ओडिशा। उससे पहले किस स्टेट का नाम बदला था वो बताओ? उत्तराखंड। उत्तरांचल का नाम कर दिया उत्तराखंड। ठीक है, लेटेस्ट। ठीक है, मगर ये जो है नेम चेंज करने के लिए एरिया चेंज करने, अब एरिया जो चेंज किया वो लेटेस्ट किसका चेंज किया? किस स्टेट का लेटेस्ट एरिया चेंज किया गया है? देखते हैं कौन पहले बताएगा। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गलत जवाब। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर? लद्दाख, JNK। यस, JNK स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को चेंज कर दिया। ठीक है, अब पहले तो उसको यूटी बना दिया और उसको डिवाइड कर दिया टुकड़ों में। ठीक है, जम्मू अलग किया, कश्मीर, लद्दाख सब अलग कर दिए। ठीक है जी,
चलो और Sir, only names of states can be changed or cities also. सिटीज आल्सो, लेकिन सिटी का नाम चेंज करने में पार्लियामेंट नहीं, उस स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है काम। जैसे कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया, समझ में आया? तो वो काम पार्लियामेंट ने नहीं किया, वो स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया। हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम किया, है ना जी? तो ये काम सेंटर ने नहीं किया, पार्लियामेंट ने नहीं किया, ये काम किसने किया? स्टेट लेजिस्लेचर ने। समझ में आया? ओके। लेकिन स्टेट या यूटी, Yes, sir. स्टेट या यूटी का नाम अगर चेंज करेगा तो पार्लियामेंट करेगा। जैसे पौंडीचेरी का नाम चेंज किया पुडुचेरी। समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं, और ये आर्टिकल 3 का बिल है, और आर्टिकल 4 कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, चेंज ऑफ नेम, एरिया, बाउंड्री ऑफ अ स्टेट और अ यूटी। ठीक है, आर्टिकल 3 का बिल है। ठीक है, और ये काम किसका है? पार्लियामेंट का काम है, केवल पार्लियामेंट ऐसे कर सकती है। समझ में आया? और आगे चलते हैं। फिर एक ही हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट्स के केसेस को देखेगी, यानी कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, या 2 और मोर स्टेट्स एंड यूटी। कभी ऐसा हुआ है भारत में कि एक ही हाई कोर्ट के अंडर 2-3 स्टेट्स या यूटी? तो कभी हुआ है ऐसा इंडिया में? बताओ जल्दी। Yes, हुआ है? sir. एग्जाम्पल, चंडीगढ़। अरे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब की स्टेट उसके अंडर, हरियाणा की स्टेट उसके अंडर, चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी उसके अंडर। समझ में आया? और पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न जितनी भी स्टेट्स थी सब गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर थी, अब 2-3 हाई कोर्ट वहां और बना दी है। समझ में आया? तो ये डिसीजंस भी पार्लियामेंट लेती है, यानी रेगुलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। यहां देखिए लिखा है रेगुलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट बनाना। समझ में आया? ये सब काम किसके हैं? ये सब काम पार्लियामेंट के, और ये अदर फंक्शंस में आते हैं। क्लियर? और मैं ये पहले बता चुका हूं, क्रिएटिंग, एबॉलिशिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज विधान परिषद, आफ्टर इट इज सो रिकमेंडेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट विधानसभा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? और आगे चलते हैं। फिर देश में आपातकाल की घोषणा, ठीक है, इमरजेंसी की घोषणा, इमरजेंसी लगा देना। कभी स्टेट लेवल पर इमरजेंसी नहीं लगती, ये हमेशा सेंट्रल पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट ही करेगी। 3 इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ये कौन लगाएगा? पार्लियामेंट। ये भी अदर फंक्शंस में आता है। और who proclaims emergency? Answer, president, on the advice of council of ministers headed by PM। PM के कहने पर ये काम होता है। अब तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है भारत में? 3 बार। 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी भारत में लग चुकी है। ये 3 बार, ये कब कब लगी नेशनल इमरजेंसी? 1962, 1962, 1971 and 1975। 1962 इंडो चाइना वार, 1971 इंडो पाक वार, 1975 इंदिरा गांधी ने लगाई राजनीतिक कारणों की वजह से, ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अभी अभी करंट अफेयर्स पर भी एक क्वेश्चन है इस चीज के ऊपर, ये 1975 की नेशनल इमरजेंसी। कोई बताएगा क्या क्वेश्चन है, क्या न्यूज है? एक लेडी ने केस किया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि मुझे कॉम्पनसेट किया जाए जो मुझे नुकसान हुए हैं इस नेशनल इमरजेंसी की वजह से। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी लगाना इल्लीगल था, गलत था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस प्ली को सुनते हुए उसकी पेटिशन को एडमिट कर लिया। कितनी बड़ी बात है,
ऐसे बहुत लोग आ जाएंगे ये बातें कहने वाले। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के इसको एडमिट किया है कि पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हम ये फैसला सुना भी सकते हैं या नहीं कि ये इमरजेंसी लीगल थी या नहीं थी, बिकॉज इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड नॉट द वर्क ऑफ जुडिशरी। डिसाइड उन्होंने करना है, समझ में आया? उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड ज्यादा था, तो हमारे पास पावर है या नहीं, पहले हम ये डिसाइड करेंगे, फिर आपके केस की बात करेंगे। क्लियर? ये कहकर वो पिटीशन एडमिट हुई है। क्लियर? और एक और रह गया, कोई भी पॉलिसी बने, कुछ भी डिसीजन ले रही है सरकार, ठीक है, तो डेलिब्रेशंस, डिबेट्स, डिस्कशंस, क्रिटिसिज्म, हर नेशनल और इंटरनेशनल पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, कुछ भी ऐसा मुद्दे हैं, कहां हो रहे हैं? पार्लियामेंट में, जिसके द्वारा पूरे देश को पता चल पा रहा है कि ये चल क्या रहा है। आम आदमी को शायद ना समझ में आए कि एक पॉलिसी के फायदे क्या, नुकसान क्या, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों के साइड इफेक्ट्स ऑपोजिशन जब डिस्कस करती है पार्लियामेंट में, और जब वो छपता है अखबारों में, उससे पता चलता है आम जनता को कि रिपरकशंस क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, इल इफेक्ट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ न्यू पॉलिसी, ऑफ अ न्यू डिसीजन, ऑफ अ न्यू लॉ क्या है। तो लोगों को सच दिखाने का काम भी पार्लियामेंट करती है। ए पॉइंट में आपके सामने लिखा है कि इट सर्व्स एज द हाईएस्ट deliberative body in the country. It discusses various issues of national and international significance. ठीक है जी, सरकार अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, लोगों को पता कैसे चलेगा? पार्लियामेंट के द्वारा। पहला काम तो पार्लियामेंट बहस करेगी, ठीक है। तो ये सब अदर फंक्शंस एंड अदर पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट है जो अभी मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। आज के सेशन को हम यही खत्म करेंगे, ठीक है। Any question if you want to ask, you can ask.